देश भर में नेताओं पर आए दिन घोटालों व भ्रष्टाचार करने समेत गरीबों की जमीन हड़पने के आरोप लगते रहते हैं। परंतु राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर करोड़ों की जमीन गरीब बच्चों के लिए दान कर दी है। ये हेमाराम चौधरी हैं। सीमांत जिले बाड़मेर के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी विधानसभा में करते हैं। चौधरी ने अपने इकलौते दिवंगत पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की छठी पुण्यतिथि पर बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित वीरेंद्र चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट में रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यह घोषणा की। हेमाराम चौधरी ने जिला मुख्यालय पर स्थित अपने बालाजी फार्म हाउस की करोड़ों की जमीन को गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान की है। इस जमीन पर विधायक हेमाराम चौधरी की ओर से 5 मंजिला भवन का भी निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें बाड़मेर जिले के गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये जमीन बाड़मेर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। इसके सामने बाड़मेर का मुख्य कॉलेज है, जिससे छात्रों को अध्ययन में काफी सहूलियत होगी। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी की उम्र 73 साल की है, लेकिन युवाओं की पैरवी में वे हमेशा आगे रहे हैं। युवाओं से स्नेह के चलते ही अशोक गहलोत की सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हेमाराम चौधरी इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर बैठे। कांग्रेस में हेमाराम किनारे कर दिए गए। अब उनके क्षेत्र में हो रहे सरकारी कृत्यों से वे दुखी हैं। आइए सुनते हैं राजस्थान की विधानसभा में हेमाराम चौधरी का दर्द किस तरह उभरा। बोलना बहुत है, लेकिन बोलने नहीं दो, कोई बात नहीं। आवाज को मेरी दबा सकते हो, यहाँ नहीं बोलने दोगे, लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौकेगा मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है। मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाला जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है। ये कोई साधारण मसला नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है न किसी और को है। इस प्रकार अगर कोई करेगा तो उसको आप सरकार दंडित नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? समाप्त करें सभापति महोदय, मैं करता हूँ समाप्त। तो आप, मैं तो आज ही बोला हूँ पहली बार ही है। आप नहीं बोलना तो मेरे कोई बात नहीं। अपना समय कटवा। कुछ मिसिंग सड़कें स्वीकृत की थी हमारी सरकार ने, उसमें अशोक जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वो सड़कें बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई। आने के बाद में इन्होंने वो सड़कें निरस्त कर दी। तो अब तो हमारी सरकार बने भी 2.5 साल हो गए। कम से कम मेहरबानी करके आप उन सड़कों को स्वीकृत 13-14 में आपने ही तो की थी और इन्होंने निरस्त कर दी। तो अब तो वापस ठीक कर दो। अब भी आप ठीक नहीं करोगे फिर उन सड़कों का क्या होगा, कब होगा? अब तो आप सुधार करो अब भी, लेकिन आपने अभी तक उन निरस्त की हुई सड़कों को स्वीकृति नहीं दी है। आपको ने पिछले शासनकाल में गुड़ामालानी में एक अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वो इस बार हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने भी निरस्त कर दी। जैसा इन्होंने कुकृत्य किया वैसा ही हमने कर दिया। तो फिर इनमें हमारे में क्या फर्क रहा है? और वो भी अनुसूचित जाति का छात्रावास और उसकी बिल्डिंग निरस्त कर दी। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अनुसूचित जाति के छात्रावास को तुरंत, भवन को तुरंत स्वीकृत करें। हाँ, इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा मेरे वहाँ विधानसभा क्षेत्र के में भी सड़कों का ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरे से कोई दुश्मनी है तो आप मुझे जो सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। गुड़ामाला की जनता ने तो कोई दुश्मनी नहीं की, उनकी क्या गलती जो उनको आप ये सड़कों से वंचित रख रहे हो? इसका मामला चल रहा है। ठेकेदारों के कहने से एक्शियनों की पोस्टिंग होगी और ठेकेदारों को एक्शियन धमकाएंगे, धमकाया जा रहा है। उनको कह रहा है तेरी क्या औकात है? बिस्तर बांध ले, हाँ आज ही बांध ले, कल फिर दूसरी बात है आज ही रवाना हो जा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक्शियन को बोरी बिस्तर एक दिन नहीं 1 घंटा में बांधना पड़े और बंधाए गए। तो सभापति महोदय फिर मैं यहाँ क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? ये विधानसभा है, इस विधानसभा में तो आज अपनी बात रखूँ। कम से कम मुझे पता है होना इसका कुछ नहीं है। वो 2.5 करोड़ कमा लिए ठोगे और कमाएंगे, आगे काम कुछ नहीं करेगा। घटिया से घटिया काम होगा। बाड़मेर जिले में घटिया से घटिया सड़कें बनी हैं। उसकी अगर जांच करवाई जाए तो सारी परत खुल जाए, लेकिन कौन किसी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, माननीय सदस्य, ये जो हुआ है इस प्रकार, मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री जी जवाब दे तब इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। राजस्थान में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसकी निष्पक्ष जांच कर सके।
राजस्थान में अगर सुनवाई होती, अधिकारी सुनवाई करते, तो मैंने पहले ही अधिकारियों के ध्यान में मैं ले आया था। जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने यहाँ उच्च अधिकारियों चीफ इंजीनियर को लिखा कि इसके रीटेंडर कराए जाएं। रेट बहुत कम है, 30% का अंतर है, इसलिए रीटेंडर बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस एडिशनल चीफ को यहाँ बुला करके, धमका करके, ऑफिस में बिठा करके और उसके साइन करवाए गए। और वो साधारण मसला नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है न किसी और को है? इस प्रकार अगर कोई करेगा तो उसको आप सरकार दंडित नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? समाप्त करें सभापति महोदय। मैं करता हूँ समाप्त। तो आप, मैं तो आज ही बोला हूँ पहली बार ही, आप नहीं बोलना तो मेरे कोई बात नहीं, बोलना बहुत है लेकिन बोलने नहीं दो, कोई बात नहीं, आवाज़ को मेरी दबा सकते हो, यहाँ नहीं बोलने दोगे। लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौका मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाना जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है, और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं, इसका मतलब ये हुआ मुझ पर भी ये आरोप लगेंगे कि ये जो पैसे इसने 2-2.5 करोड़ रुपए इस रेट में कमाए, 2-2.5 करोड़ बाद में कमाए गए, उसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है, कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये बात यहाँ कहनी पड़ रही। सीबीआई से जांच करे। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कृपया अगर आप इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो भले आपकी मर्जी की वजह से पैसे तो खा गए, वो निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो, किसने ये किस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रचा, किस प्रकार कैसे ये इतने करोड़ रुपए एक सड़क में खाए, तो कितनी सड़कें बनी। आप विराजें माननीय